Hello students and welcome back to my accountancy class. Hope you all are fine and safe at your home. So today in this video we will solve a question related to oversubscription. Okay, so open to your DK Goel book and move on to the question number 22. X Limited issued shares for 20 lakhs divided into shares of rupees 10 each at a premium of rupees 5 per share, payable as under. On application 4 rupees per share, on allotment 6 rupees, included premium of 3 rupees. अब इस 6 रुपए में 3 रुपए का प्रीमियम है. इसका मतलब ये है कि हमारा अलॉटमेंट है 3 रुपीज़ का, जिसमें ये प्रीमियम चिपका हुआ है 3 रुपए का. ठीक, फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो बैलेंस बचा. ठीक है, अभी हम इसको समझते हैं इस चीज़ को. Excess application money was to be adjusted against allotment and first and final call and the money on rejected application was to be returned. बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो भी एप्लीकेशन मनी जो भी है वो सब एडजस्ट हो जाएगा अलॉटमेंट में एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में. ठीक है, और अगर कुछ बच जाता है तो उसको हम रिटर्न कर देंगे, रिफंड कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे. ठीक है. The issue was oversubscribed to the extent of 80,000. Oversubscribed हो गया है 80,000 शेयर्स का. पब्लिक ने कंपनी पे भरोसा करके बहुत सारे शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया. एंड द अलॉटमेंट वॉज मेड एज फॉलोज. और अलॉटमेंट इस तरह से हुआ है. Application of 1 lakh shares were allotted 30% shares. Application for 10,000 share were rejected and remaining applicant were given full amount. Okay, so इस तरीके से प्रोराटा बेसिस पे हमने शेयर्स को अलॉट कर दिया है. All the money was duly received. Give journal entry. सारे पैसे आपको ड्यूली रिसीव हो गए हैं. आपको अब क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. ठीक है, आपको जर्नलाइज करना है, जर्नल एंट्री. तो चलिए देखते हैं कि क्या कहानी कह रहे हैं. तो ये है क्वेश्चन नंबर 22. इसमें बोला जा रहा है कि एक कंपनी है जिन्होंने 2 लाख शेयर इशू किए. इसकी फेस वैल्यू है 10 रुपीज़ की, जो कि डिवाइडेड है कुछ इंस्टॉलमेंट में, जैसे कि 4 रुपीज़ का है एप्लीकेशन मनी. ओके, और अलॉटमेंट मनी है आपका 3 रुपीज़ का, जिसमें 3 रुपीज़ प्रीमियम चिपका हुआ है. ठीक है, ये हो गया अलॉटमेंट मनी. टोटल प्रीमियम कितने का? 5 रुपीज़ का. और क्वेश्चन में बोला गया था जितना भी बैलेंस होगा वो आपकी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में हो जाएगा. ठीक, अब अगर देखिए आप 4, 5, 6, 7 कितना बैलेंस बच रहा है 10 होने में? 3 रुपीज़. ठीक है, तो 3 रुपीज़ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की फेस वैल्यू है, प्लस कितना यहाँ पे प्रीमियम हो जाएगा? 5 प्रीमियम टोटल था, जिसमें से 3 यहाँ पे यूज हो गया, बाकी बचा हुआ यहाँ पे, यानी कि 2 रुपीज़ ये हो गया आपका प्रीमियम. ठीक, अब देखिए क्या हुआ कि जब कंपनी ने जब इशू तो कर दिया 2 लाख शेयर्स, अब जब पब्लिक ने शेयर्स एप्लीकेशन देना स्टार्ट किया तो कितना दे दिया? एप्लीकेशन कितने रिसीव हो गए टोटल? क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 80,000 से ज़्यादा आ गए, यानी कि 2,80,000 हो गए. ठीक है, फिर उसके बाद अब आप देखिएगा क्वेश्चन में तो दिया है कि इन 2,80,000 में से जो 1 लाख वाले हैं, 1 लाख शेयर वाले हैं, इधर हम एप्लीकेशन शेयर्स लिख रहे, जो 1 लाख शेयर्स वाले लोग हैं इनको क्या किया गया है? 30% दे दिया गया है. ठीक है, 1 लाख का 30% अगर आप निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा 30,000 शेयर्स. ठीक, तो इतने अलॉट किए गए हैं. किसी को भी खाली हाथ नहीं जाने दिया जा रहा है, एक्सेप्ट जो लोग रिजेक्टेड हैं. ठीक है, ये प्रोराटा बेसिस पे जो 1 लाख वाले शेयर्स, जो 1 लाख के शेयर्स जिनके पास थे, उनको कितना दे दिया गया?
30,000 शेयर्स दे दिया गया। यही होता है प्रोराटा कि 1 लाख शेयर्स जिनके पास थे उन लोगों को क्या कर दिया गया कि 30,000 दे दिया गया। ठीक, और बोला गया कि 10,000 के जो शेयर्स को अप्लाई किए थे उनको कुछ नहीं, उनको रिजेक्ट कर दिया गया। 0 अलॉटेड शेयर्स, 0 शेयर्स अलॉट किए गए, मतलब रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक, अब बाकी के जो बचे हुए हैं इस 2,80,000 में से 1 लाख वालों को 30,000 दे दिया गया और 10 वालों को रिजेक्ट कर दिया गया। अब कितने बचे? 2,80,000 माइनस 1 लाख माइनस 10,000 कितना बचा? 1,70,000। ठीक, इतने बच रहे हैं। तो इन लोगों को क्या किया जाएगा? इन लोगों को फुल दे दिया जाएगा, पूरे इनको शेयर्स अलॉट कर दिए जाएंगे। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखिए तो हमारे पास कितने शेयर्स थे? 2 लाख शेयर्स थे। ठीक, तो हमने कितना हमें अलॉट कर सकते हैं? हम सिर्फ 2 लाख ही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा तो हम कर ही नहीं सकते। लोगों ने अप्लाई किया, 80,000 ज़्यादा आ गया था हमारे पास। ठीक है, तो जिसमें से हमने क्या किया, 2 लाख टोटल हमारे पास कितनी एप्लीकेशन आई? 2,80,000 की, जिसमें से इन 2,80,000 का 1,000 वालों को 30,000 दे दिया और 10,000 वालों को 0, कुछ नहीं दिया। बाकी का जो बचा था 1,70,000 उनको पूरा दे दिया। तो यानी कि हमने टोटल कितने अलॉटमेंट किए? टोटल अलॉटेड शेयर कितने हुए? 1,70,000 और ये 30,000, कितना हो गया? 2 लाख, वही जितना हमारे पास था। ठीक, 2 लाख शेयर्स थे और 2 लाख हमने अलॉट कर दिया। तो ये इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? प्रोराटा बेसिस, कि हम सबको कुछ ना कुछ छोटे छोटे अमाउंट्स में दे देते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये जो 1 लाख के जो थे उनको क्या किया गया कि 30,000 दे के इन लोगों को शांति में भेज दिया गया घर। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब हमें क्या जो भी प्रोसीजर करना है ना वो हमें सिर्फ इससे रिलेटेड करना है अभी के लिए सिर्फ। ठीक है, अभी बाकी चीज़ों को बिल्कुल ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, सारी चीज़ें समझिए इनविजिबल हैं, हमें सिर्फ ये वाले पार्ट में अभी ध्यान देना है। ठीक, तो सबसे पहला हमें वर्किंग नोट शो करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला हमने आपको सिखाया था कैसे हमें निकालना होता है सारी चीज़ें। एप्लीकेशन रिसीव्ड, हमने कितनी एप्लीकेशन रिसीव की? सिर्फ इतने पार्ट्स में 1 लाख शेयर्स पे की थी। 1 लाख शेयर्स पे कितने हिसाब से? 4 रुपए के हिसाब से, यानी कि ये हो गया 4 लाख। 4 लाख रुपए हमने एप्लीकेशन के टाइम पे रिसीव किया, लेकिन हमको कितना एक्चुअली में करना चाहिए था? एप्लीकेशन शुड रिसीव, कितने होने चाहिए थे रिसीव? 30,000 के शेयर्स पे 4 रुपए, यानी कि 1,20,000 हमें इतने करने चाहिए थे, लेकिन हुए इतने। सिर्फ हम इस पार्ट को देख रहे हैं अभी, और कुछ मत देखिएगा आप लोग। ठीक है, सारी चीज़ें आप ढक दीजिए और सिर्फ इसमें ध्यान दीजिए। 1 लाख के शेयर्स हमारे पास आए थे, लोगों ने अप्लाई किए थे, लेकिन हमें कितने अलॉट करने थे? 30,000। तो हमें रिसीव हुआ 4 लाख, लेकिन एक्चुअली में कितना रिसीव होना था? 1,20,000। तो एक्सेस अमाउंट हमें कितना मिला? एक्सेस अमाउंट मिला हमें 2,80,000। ये 4 लाख माइनस 1,40,000, ये एक्सेस अमाउंट है। हम कंपनीज चाहे तो इसे रिफंड कर सकती है, लेकिन हम लोग प्रोराटा बेसिस में क्या करते हैं कि ये पैसा हम लोग अभी रख लेते हैं, फिर बाद में एडजस्ट करते जाते हैं जैसे जैसे हम सेकेंड थर्ड इंस्टॉलमेंट मांगते हैं लोगों से। ठीक है, ये हो गई हमारी फर्स्ट वर्किंग नोट। अब चलिए सेकेंड वर्किंग नोट पे आते हैं। हम अब देखेंगे कि अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में कितना अमाउंट हमें ड्यू करना था। ठीक है, कितना मांगना था। जब हम अलॉटमेंट मांगेंगे तो कितना मांगेंगे? सिर्फ इस वाले पार्ट की बात हो रही है अभी, बाकी सब अभी मत ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 1 लाख शेयर्स कितना मांगना था? 30,000 शेयर पे, 30,000 शेयर पे कितना
3 + 3 6 रुपीज़। ठीक है, कितना हो गया 1,80,000। हमने लोगों से मांगा 1,80,000। तो लोगों ने कहा कि आपने कहा था कि मेरा पैसा आपके पास है, आप इसको एडजस्ट कर लेंगे। ये वाला एक्सेस अमाउंट जो है ये एक्स्ट्रा था, आपने बोला था इसको आप एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट के टाइम पे। तो हमने कहा हाँ बिल्कुल, इसको चलिए हम एडजस्ट कर देते हैं। तो हमने इस अमाउंट को एडजस्ट कर दिया। एडजस्ट कितना अमाउंट कर सकते हैं, केवल पूरा पूरा नहीं, सिर्फ 1,80,000। 1,80,000 हमने एडजस्ट कर दिया। तो ये इसका पूरा अलॉटमेंट ख़त्म, काम ख़त्म। अभी भी कुछ पैसे बचे हुए हैं। कितना बचा हुआ है 1,80,000 तो हमने यहाँ यूटिलाइज कर लिया अलॉटमेंट में। अब कितना बच रहा है 1 लाख और बच रहा है ना। ये बैलेंस्ड अमाउंट बचा हमारे पास। 2,80,000 में 1,80,000 आपने यूटिलाइज कर लिया इसमें अलॉटमेंट में। अब जो बचा हुआ 1 लाख है उसको किस में एडजस्ट करेंगे, इसको हम लोग एडजस्ट करेंगे, विल बी एडजस्टेड इन कॉल मनी। ठीक है, तो जब हम फर्स्ट कॉल मांगेंगे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इनसे मांगेंगे, तो हम क्या करेंगे कि ये 1 लाख रुपीज़ कॉल मनी में एडजस्ट कर देंगे। ठीक, तो इसी तरीके से हम सारे वर्किंग नोट करते हैं। और फिर चलिए अब हम जर्नलाइज करते हैं, कैसे हम लोग जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। ठीक है, चलिए पहली जर्नल एंट्री हमारी बनेगी जब सारा पैसा हमारे पास आएगा। ठीक है, तो हमने मांगे थे, मतलब हमने कितना टोटल शेयर्स इशू किए थे कि लोग खरीदेंगे 2 लाख, लेकिन लोगों ने कितना कर दिया 2,80,000। तो 2,80,000 इंटू 4 जो 4 रुपीज़ जो एप्लीकेशन मनी है उस हिसाब से हमें सारे पैसे मिले। तो जब सारे पैसे मिले तो हम क्या एंट्री लिखते हैं जब पैसे आते हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने के हिसाब से 2,80,000 शेयर्स के हिसाब से 4 रुपये। तो ये हो जाएगा 11,20,000। ओके, ये हो गई हमारी फर्स्ट एंट्री। अब देखिए सेकेंड एंट्री क्या होगी हमारी, हम इस अमाउंट को शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब हम शेयर कैपिटल अकाउंट में सिर्फ उतना ही रुपए ट्रांसफ़र करते हैं जितना हम मांगे होते हैं। हमने कितना मांगा है एक्चुअली में 2 लाख इंटू 4 रुपये। ठीक है, तो हमने कितना मांगा 2 लाख इंटू 4, कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 8 लाख रुपीज़। ये हो गया हमारा 8 लाख रुपीज़। ठीक, अब हमने कुछ पैसे रिजेक्ट किए हैं, उनको रिफंड करना पड़ेगा। हमने पहले तो पैसे ले लिए, अब हम उसको रिफंड कर देंगे टू बैंक अकाउंट। कितने शेयर्स पे 10,000 शेयर पे 4 रुपये, ये हो गए 40,000 रुपये हमने रिफंड कर दिया। फिर कुछ 1,80,000 थे जो हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लिया, तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट लिख देंगे। कितना 1,80,000। फिर उसके बाद कुछ अमाउंट हमने जो है कॉल मनी में एडजस्ट किया। तो कॉल मनी में एडजस्ट किया मतलब कि ये कॉल्स इन एडवांस होता है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कॉल्स इन एडवांस। ओके, और कितना 1 लाख रुपीज़। फिर उसके बाद और टोटल एप्लीकेशन मनी हमारे पास कितना था 1,20,000। आप चाहें तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो इक्वली आएगा। ठीक है, ये 2 ट्रांजैक्शंस हमने कर लिया। अब अलॉटमेंट की बारी आई। हम अलॉटमेंट मनी को ड्यू करेंगे, मतलब जब हम मांगते हैं अलॉटमेंट मनी, तो मांगने वाली एंट्री क्या होती है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ प्रीमियम चिपका है, तो एक नई एंट्री भी चिपक जाती है इसके साथ, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट।
ठीक है, कितना रुपए का था प्रीमियम, 3 रुपीज़ का प्रीमियम था, 3 रुपीज़ का ये था, यानी टोटल हमने 6 रुपीज़ मांगने थे। तो कितने शेयर्स पे, 2 लाख शेयर्स पे हम मांग रहे हैं सब कुछ। तो ये हो जाएगा 2 लाख इंटू 3, ये हो जाएगा 6 लैक्स, ये भी हो जाएगा 6 लैक्स, और ये आपका हो जाएगा 12 लाख रुपीज़। हमने ये मांग लिया। ठीक, अब लोग हमें पैसे देंगे। ठीक, और जब पैसे देंगे तो उसमें से हमें इतने रुपए नहीं मिलेंगे, ये क्योंकि हमने ये क्या किया है, इसको हमने एडजस्ट करना है ना। शेयर अलॉटमेंट 1,80,000 नहीं मिलेगा क्योंकि ये हमें पहले ही मिल चुका है, हमने ये माना है। ठीक, तो जब पैसा आएगा हमारे बैंक में तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। टोटल कितना रुपए आना था, 12 लाख रुपए आना था, जिसमें से 1,80,000 हमें पहले ही मिल चुका है। तो यानी कि इस बार हमको इसमें मिलेगा 10,20,000। फिर से दोबारा तो नहीं मांग सकते ना कि लाइए लाइए फिर से लाइए, नहीं, क्योंकि हमने पहले एडजस्ट किया था तो हमें यहाँ पे वैसे ही शो करना पड़ेगा कि ये 1,80,000 हमें पहले मिल गया था, इसीलिए इस बार में हमको इससे लेस होकर मिलेगा। फिर उसके बाद 5th एंट्री बनेगी। अब है फर्स्ट कॉल मनी को ड्यू करने की एंट्री करनी है। तो ड्यू करनी है मतलब मांगना है हमें फर्स्ट कॉल, तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे प्रीमियम लगा हुआ था, ठीक, जिसकी वजह से एक और एडिशनल एंट्री बन जाती है। वो क्या है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो ये इसमें कितना था सिक्योरिटी प्रीमियम, 2 रुपीज़, और ये 3 रुपीज़, यानी टोटल हमें 5 रुपीज़ मांगना है। तो ये हो जाएगा आपका 2 लाख शेयर्स के हिसाब से 4 लैक्स, ये हो जाएगा आपका 6 लैक्स, और ये हो गया आपका 10 लैक्स। ठीक, हमने 10 लाख रुपीज़ मांगा। अब जब लोग पैसे देंगे तो ये जो जिनका पैसा हमने यहाँ पे एडजस्ट कर लिया 1 लाख कॉल मनी में, जो हमने कॉल इन एडवांस लिख के रखा है, ये हमें नहीं मिलेगा। तो कॉल्स इन एडवांस को एडजस्ट करने के लिए हम क्या एंट्री पास करते हैं, हमने कॉल इन एडवांस वाले टॉपिक में आपको बताया था, बैंक अकाउंट डेबिटेड कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। हमने मांगा था 10 लाख, जिसमें से 1 लाख के हमने एडवांस पहले ही हमको मिल गया था। यहाँ पे ये 1 लाख रुपीज़ हमें पहले ही मिल गया था, तो अब हमें इसे यहाँ पे एडजस्ट करना होगा बाय डेबिटिंग इट विद 1 लाख। देन हमें कितना रुपए मिलने वाला है, 10 लाख माइनस 1 लाख इज इक्वल्स टू 9 लाख रुपीज़ हमें मिलेगा कॉल पे। ठीक है, इज इट क्लियर टू यू? तो ये है हमारी पूरी जर्नल एंट्री, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 22 था। हमें इस तरीके से सॉल्व करना है। कोई भी आपको ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन मिले तो इस तरह से आप अपनी क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये फिगर बना लीजिए, तो आपको हेल्पफुल होगा सारी चीज़ों को करने में। ओके, होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन and you can ask me wherever you find difficulty. So keep studying, keep practicing more and more questions. We'll meet in the next lecture with some other questions and some other important topics. Thank you, students. Have a nice day.